अपनी बहू डिंपल के खातिर वनराज शाह पहुंच चुका है अनुपमा के पास। वनराज शाह अनुपमा को ये कहते हुए नजर आता है कि दरअसल आप सभी की जो अनुपमा है वो आप सभी की जो प्यारी सी डिंपल है उसको लेकर के उसके रूटीन चेकअप के लिए जाती है, क्योंकि डिंपल माँ बनने वाली है। और ऐसे में डिंपल को लेकर के जब अनुपमा जाती है तो बीच में ही अड़ंगा बन जाते हैं आप सभी के वनराज शाह। और वनराज शाह ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है अनुपमा। जिसके बाद अनुपमा ये कहते हुए नजर आती है, बताइए मैंने कब मना करा। जिसके बाद अनुज कपाड़िया का नाम लेकर के वनराज ये कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें अपने पति के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता होगा, तुम अपने पति के साथ खुश रहो, तुम्हें मेरी बहू मेरी बेटी से दूर रहने की जरूरत है अनुपमा। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम डिंपल के होने वाले बच्चे से जितना दूर रहो उतना ही सही है, वरना डिंपल को भी कहीं ना कहीं तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम अपने परिवार के कारण बीच बीच में ही कहीं ना कहीं गायब हो जाती हो, तुम्हें बीच बीच में 2 बार धर्म संकटों में फंसना पड़ता है। तो इस बारी मैं वनराज शाह खुद ब खुद तुमको कह रहा हूँ कि तुम धर्म संकट में मत फंसो, दूर हो जाओ। ना ही तुम्हें मेरी बहू के पास आने की जरूरत है, ना ही तुम्हें मेरे बापू जी के पास आने की जरूरत है। जिसके बाद वनराज शाह अनुपमा को ये कहते हुए नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं डिंपल के होने वाले बच्चे से जितनी दूरी बना करके रखेगी उतना ही डिंपल के लिए अच्छा होगा और डिंपल के होने वाले बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। जिसके बाद अनुपमा ये कहते हुए नजर आती है, मिस्टर शाह जितना हक डिंपल पे आपका है उतना ही मेरा है, और आप मुझे ये बोलने वाले कोई भी नहीं होते हैं कि मुझे क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। मेरा जो मन होगा वो मैं करूँगी, मैं कहीं भी जाऊँगी, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वनराज ये कहते हुए नजर आता है, मुझे तुमसे कोई मतलब है भी नहीं अनुपमा, लेकिन मेरा कहने का मतलब केवल केवल इतना सा है कि अगर तुम बार बार डिंपल के पास आओगे, डिंपल के साथ रहोगी, तो डिंपल को इससे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और डिंपल ये सोचेगी कि उसकी ये जो मम्मी अनुपमा है वो हमेशा उसका साथ निभाने वाली है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अनुपमा उसका साथ नहीं निभाने वाली है, ये बात डिंपल को पता होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिंपल को ये बातें पता रहें। जिसके बाद आप सभी का जो वनराज है वो ये कहते हुए नजर आता है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यही चाहता हूँ अनुपमा कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर ही रहो और मेरे परिवार से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम उनके पास रहती हो तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास एक कर्ता धर्ता आ चुका है, जो मैं नहीं चाहता हूँ मेरा परिवार तुम्हारा आदि बन जाए।